बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज दिन भर जो इलेक्शन के नताइज के हवाले से जो एक्टिविटीज़ रहीं उनसे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा समेत बहुत अहम जो है वो वहाँ पे दरख्वास्तें दायर हुई थी। उन दरख्वास्तों पर फैसला आ गया है, वो फैसला आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए हैं। उसके पीछे क्या बारीक किस्म की एक वारदात मौजूद है, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी कुछ समातें हुई हैं इलेक्शन नताइज के हवाले से, वो क्या है वो भी आपको आगाह करेंगे। और ख़ास तौर पर कि मुख्तलिफ हलकों से ऐसे कैंडिडेट्स जो ना पीटीआई से थे, ना नून लीग से थे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से जो हारे हैं, उनकी जानिब से जो गवाहियां आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन गवाहियों का बहुत असर होगा, क्योंकि एक तरफ जो पीटीआई है उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास फार्म 45 मौजूद हैं। तो उन फार्म 45 के मुताबिक वो एक बड़ी लीड से जीत रहे हैं, लेकिन उनको हराया गया है। तो इस सारे तनाजुर में जो है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले इसी से शुरू कर लेते हैं। आज जो हाफिज नईमुर रहमान हैं, जो जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, उन्होंने एक जो सूबाई असम्बली की नशिस्त थी जिससे वो जीते थे, लेकिन उन्होंने उससे रिजाइन कर दिया इस बुनियाद पर कि जो फार्म 45 जो प्रिजाइडिंग अफसर किसी भी पोलिंग स्टेशन का वो बना के हर पॉलिटिकल पार्टी को देता है, उन्होंने कहा कि जो हमारे पास फार्म 45 आए हैं उनके मुताबिक मैं नहीं जीत रहा, बल्कि पीटीआई वहां से मतलब दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जीत रही है, इसलिए मैं वो जो नशिस्त नहीं रखना चाहता। क्योंकि जो जमात इस्लामी है कराची में, जमात इस्लामी बहुत जो पार्लियामेंट में कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं वहाँ पे एहतजाज जो है वो बड़ी तादाद में जारी है। और वहाँ पे भी आज जो अदालत में एक बड़ी तादाद में पटिशन जो है वो फाइल हुई हैं, उस पर नोटिस भी जारी हुए हैं। तो ये हाफिज नईमुर रहमान जो है उन्होंने एक मिसाल कायम की है। इसी तरह मिसाल इस लिहाज से कायम की है कि फार्म 45 में अगर जिसकी जीत बनती है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उसी को ही मिलना चाहिए। मैंडेट अवाम का चोरी नहीं होना चाहिए, मतलब अवाम ने जिसको मुंतखब किया, जिस पार्टी के उम्मीदवार को, उसी के पास मैंडेट जाना चाहिए। यहाँ इस्लामाबाद में एक अवामी वर्कर पार्टी के उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से आज बड़ा तफसीली एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो शुएब शाहीन का हल्का है, शुएब शाहीन पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं, एडवोकेट शुएब शाहीन, तो उन्होंने कहा कि मैंने आज बड़ा इन डेप्थ उसको देखा है और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो हल्का है जो इस्लामाबाद का, इसमें जो मोस्टली पोलिंग स्टेशन थे, उन पोलिंग स्टेशन पर जो शुएब शाहीन है वो जीते हुए हैं और जो तारिक फजल चौधरी हैं उनकी जो जीत है उसका जो तनाजुर है वो बहुत कम है। ये कहा है जो अवामी वर्कर पार्टी के, दूसरे लफ्जों में उन्होंने कहा है कि बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से शुएब शाहीन जीते हुए हैं। उनके पास जो मतलब अवामी वर्कर पार्टी के उम्मीदवार के जो फार्म 45 है उनके मुताबिक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इससे कबल जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर है ये भी कह चुके हैं, जमात इस्लामी के भी कह चुके हैं और जमात इस्लामी पिंडी के भी लोग कह चुके हैं कि ये फार्म 45 उनके पास जो मौजूद है उनके मुताबिक पीटीआई के लोग जीते हुए हैं। इसी तरह लाहौर में भी एक हल्के में ये मामला हो चुका है। तो इसलिए ये एक बड़ी कानूनी जंग शुरू होने जा रही है और ये ऐसा मॉरल ग्राउंड है। इस मॉरल ग्राउंड से अदालतें भी किसी जो है वो मखसूस किसी चीज के पीछे जो है वो नहीं जा सकती, बल्कि बड़ी क्लैरिटी के साथ इस मामले को एड्रेस किया जाना जरूरी है। आज जो जिब्रान नासिर हैं उन्होंने कराची में भी बड़ी तादाद में पीटीआई की जानिब से या दीगर जमातों की जानिब से पटिशंस फाइल की हैं। वहाँ एक पूरा लीगल जो है वो उन्होंने फोरम बनाया है, एक टीम बनाई है, जो टीम आज पेशावर जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ पे उन्होंने पिटिशंस फाइल की और इलेक्शन कमीशन में भी पिटिशंस फाइल की ताकि उनके जो ग्रीवियंस है उनको एड्रेस हो सकें। उन पे नोटिस भी जारी हुए हैं। इसी तरह अगर लाहौर हाई कोर्ट की बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशंस थी सलमान अकरम राजा और दीगर रेहाना डार और दीगर जो वहाँ पे कैंडिडेट्स थे लाहौर में और लाहौर के गिरदो नवा में मुख्तलिफ हलकों से एक बड़ी तादाद थी, तकरीबन 15 से 20 पिटिशंस थी। आज दिन को अली बाकर नजफी, जो जस्टिस अली बाकर नजफी हैं, उन्होंने उन पिटिशंस पर समाअत की थी और रात गए
उन्होंने ये फैसला दिया है और उन्होंने दरखास्तें जो है वो खारिज कर दी हैं और इस बुनियाद पर खारिज की हैं कि इनका फोरम पहले इलेक्शन कमीशन बनता है। उनको कहा गया है कि आप पहले इलेक्शन कमीशन में जाएं और उसके बाद आप दीगर जो है वो इस फोरम पे आ सकते हैं, हाई कोर्ट के फोरम पे आ सकते हैं। अब वो तमाम दरखास्त गुजार जो है वो जाएंगे वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में अपनी अलग अलग दरखास्तें दायर करेंगे और अलग अलग दरखास्तें जो है वो उनकी इलेक्शन कमीशन सुनेगा और इलेक्शन कमीशन उनके फैसले देगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले जो है वो चैलेंज हो सकेंगे जो ट्राइब्यूनल्स में। तो ये एक लंबी मश्क लगती है, बज़ाहिर एक ट्रक की बत्ती भी आप इसको कह सकते हैं कि एक लंबा जो है वो सिलसिला है। ये ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में ये सारा जो है मामला हो जाएगा, लेकिन 1 या 2 दिन में होना ज़रूरी इसलिए है कि बहुत बड़े पैमाने पे ये इर्रेगुलरिटी तो आप नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा एक सुकम छोड़ा है पूरे इलेक्शन की शफाफियत पर कि जहाँ पे सलमान अकरम राजा जो 1 लाख या इससे ज्यादा जो वोटों की वोट जो है उसकी अक्सरियत से जीतने का दावा करते हैं और वो कहते हैं कि हम उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। रिहाना डार कहती हैं उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। इसके अलावा पिंडी, जेलम, अटक, इस्लामाबाद, इन तमाम हलकों के उम्मीदवार कहते हैं कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। और इसी तरह कराची की बात करें तो वहां के भी यही बात है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, सारे केसेस हैं, ये अर्जेंसी चाह रहे हैं, जल्दी इनको सुना जाए, जल्दी जो अदालतें सुने। इलेक्शन कमीशन में आज जो समातें थी वहां पे भी मुख्तलिफ हलकों के जो नताइज हैं उनको रोका गया कि उनमें फॉर्म 47 के बाद 49 जारी होता है तो 49 फॉर्म जारी करने से रोका जाए। लेकिन इसके बावजूद आज हमने देखा कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया और वो एक गैर मामूली मूव थी क्योंकि इन हलकों में इलेक्शन कमीशन ने रोक रखा था कि किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। और इससे बहुत बड़ा आप इसको सवालिया निशान इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन का जो आना बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तरफ केसेस चल रहे हैं और दूसरी तरफ नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को अपनी गैर जानिबदारी यकीनी तौर पर दिखाना जरूरी है और गैर जानिबदारी अगर नहीं दिखाएंगे तो इससे कबल भी क्योंकि शफाफियत पे सवालात उठे हैं तो मजीद सवालात उठ सकते हैं। मेरा यह ख्याल है कि बजाय इसके कि नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन खेले, जितने भी हलकों के जो नताइज जिनमें फॉर्म 45 मौजूद हैं उनको इन डेप्थ देखकर इन केसेस का फैसला जो है वो जल्द अज जल्द होना चाहिए क्योंकि रिटर्निंग अफसरान ने इस्लामाबाद के 3 हलकों पिंडी, जेलम, अटक और लाहौर, कराची, इन हलकों में बहुत बड़े पैमाने पर जो शिकायत हैं वो आई हैं और उन शिकायत में काफ़ी सॉलिड शिकायत भी लगती हैं क्योंकि सिर्फ वो जो क्लेम कर रहे हैं इसका दावा वो नहीं कर रहे बल्कि उन्हीं हलकों में जो दीगर पार्टीज के, दीगर सियासी पार्टीज के, सियासी जमातों के जो उम्मीदवार थे वो भी उनके दावों की तस्दीक कर रहे हैं। इसलिए इस सारे मामले को बड़ा अर्जेंसी में और बड़ा तेजी में आगे बढ़ाया जाना और देखा जाना जो है वो जरूरी है। तो ये थी आज की जो डेवलपमेंट जो आज दिन भर इस्लामाबाद से, लाहौर से कराची जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो ये होती रही और इसमें सलमान अकरम राजा आज इलेक्शन कमीशन में भी पेश हुए थे और उन्होंने अदालत से यह सदा की थी कि इसको फेयरली देखा जाए और जल्द अज जल्द इसका फैसला किया जाए। तो देखते हैं अब फर्दर अब इसमें क्या होता है और क्या चीज़ें किस तरफ जो है जाती हैं। जितना भी पॉलिटिकल सिनेरियो तब्दील हो रहा है सारा आपके सामने हम रखेंगे, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।